आज हम स्टडी करेंगे हॉटलाइन मेंटेनेंस। आज हम स्टडी करेंगे हॉटलाइन पर्टिकुलर सर्व लाइन अनुरक्षण। अब इंट्रोडक्शन में देखते हैं हॉटलाइन मेंटेनेंस क्या होता है। व्हाट इज हॉटलाइन मेंटेनेंस? तो बेसिकली हॉटलाइन मेंटेनेंस अतिरिक्त उच्च दाब पर बिना किसी प्रभावी या शटडाउन के, बिना किसी शटडाउन के जब हम किसी लाइन का मेंटेनेंस करते हैं, किसी लाइन की खराबी को दूर करते हैं, उसको बोलते हैं हॉटलाइन मेंटेनेंस। उसको पर्टिकुलर बोलते हैं हॉटलाइन मेंटेनेंस। तो बेसिकली हॉटलाइन मेंटेनेंस के लाभ क्या है? तो देखिए, हॉटलाइन मेंटेनेंस के लाभ, पहला तो है इलेक्ट्रिसिटी बाधित नहीं होती। डेफिनेटली बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां हम इलेक्ट्रिसिटी को बाधित नहीं कर सकते। फॉर द एग्जाम्पल, हम हॉस्पिटल, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सारे जगह हम आपका लाइन को बाधित नहीं कर सकते। हॉस्पिटल इसलिए बाधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे बहुत सारे सीरियस वर्क होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी आपके ब्लास्ट फर्नेस है, यदि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई तो वो फर्नेस खराब हो जाएगा, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे आपका बाधित नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हॉटलाइन मेंटेनेंस किया जाता है। दूसरा, सप्लाई में ब्रेकडाउन नहीं आता, है ना। सप्लाई में ब्रेकडाउन नहीं आता, किसी जगह को इफेक्ट में पूरा ब्रेकडाउन नहीं करना पड़ता, है ना। दोष के विकसित होने से रोका जा सकता है। यदि हम लाइन चालू रहते ही उसको मेंटेनेंस करना सीख गए या जान गए तो वो लाइन ज्यादा दोषी नहीं होगा, ज्यादा फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है, आपका क्षति में कमी आ जाएगी, है ना। जो आपके नुकसान है, देखिए, यदि आप हॉटलाइन मेंटेनेंस करना नहीं सीखे तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यदि रुक गया मतलब बहुत सारा नुकसान है। तो इस केस में क्षति में कमी आ जाएगी। और तीसरा, मरम्मत में लागत में भी कमी आएगी। मरम्मत की लागत में इसलिए कमी आएगी कि आप यदि मरम्मत करते हो लाइट बंद करके, तो आपका उस समय विद्युत प्रदाय नहीं होगी तो आपकी इनकम नहीं होगी। सिंपल सी बात है। जब इनकम नहीं होगी तो आप जो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कैसे करें? तो ये सारी चीजें हैं। इसके लाभ हैं, कुछ लाभ हैं और कुछ आपके नेसेसरी इंपॉर्टेंट वर्क। नेक्स्ट है अति उच्च वोल्टेज लाइनें को अनुरक्षण मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन की कितनी विधि है ना। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन सभी जानते हैं, है ना। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन 440 किलो वोल्ट एम्पियर, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के टर्म्स में जाता है। ऐसे तो अपना एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन चालू हो जाता है 66 या। ठीक, तो एक तो रहता है ठंडी लाइन, कोल्ड लाइन मेंटेनेंस। ये क्या होता है? कोल्ड लाइन मेंटेनेंस मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, आप कट डाउन कर दीजिए पूरे लाइन को और जहां जहां फॉल्ट है वहां पे आप क्या कर दीजिए, मेंटेनेंस कर दीजिए और फिर से उसको चालू कर। दूसरा मेथड होता है हॉट लाइन मेंटेनेंस, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। बेसिकली हॉट लाइन मेंटेनेंस। तो हॉट लाइन मेंटेनेंस के आपके मेंटेनेंस करने के विभिन्न चरण हैं, विभिन्न स्टेप हैं। जैसे आपके क्या क्या स्टेप से आप हॉट लाइन मेंटेनेंस करते हैं। ठीक, तो पहला है गश्ती। गश्ती मतलब सभी जानते हो, पोल टू पोल जाते हैं, पोल टू पोल जाते हैं और वहां पे गश्ती लगाते हैं। सभी में अर्थ फॉल्ट, लाइन फॉल्ट, एंड अर्थिंग, ये तीनों चीजों को गश्ती लगा के देखा जाता है प्रॉपर ये सारी चीजें का उनके पास मीटर रहता है। दूसरा है आपात गश्ती, अचानक से कि अपन चले, फिर कहीं पे चिंगारी हो गया, आदमी हो गया तो हम अचानक से चले जाते हैं। तीसरा गश्ती का निरीक्षण रिपोर्ट। अब आप गए तो निरीक्षण रिपोर्ट भी बनाना जरूरी है। रिपोर्ट में रहेगा तात्कालिक प्रतिवेदन कि भैया यहाँ पे आइए। जैसे हमने क्या किया, हमारे कॉलोनी में लाइट बंद हो गया तो हमने क्या किया, तुरंत फोन से प्रतिवेदन दे दिया कि सर यहाँ पे लाइट बंद हो गया, यहाँ पे पोल क्या है गिर गया है, यहाँ पे वायर जो है कनेक्टेड हो गया, ये सब। तो ये तात्कालिक प्रतिवेदन दिए और उसमें आपका जो भी रहेगा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद, है ना। दूसरा रहता है जोखिम रहित प्रतिवेदन। तात्कालिक में जोखिम अधिकता रहता है। जोखिम जो रहता है 100% रहता है। जैसे, है ना, शॉर्ट सर्किट, है ना, ट्रांसफार्मर खराब होना, पोल का गिरना, पोल डैमेज, है ना। तो ये आपका तात्कालिक प्रतिवेदन।
दूसरा जोखिम रहित प्रतिवेदन। जोखिम रहित प्रतिवेदन में हम कुछ दिन पहले ही प्रतिवेदन दे देते हैं कि इसको मेंटेनेंस करने की जरूरत है, आप जाइए और इसको मेंटेनेंस कर दीजिए। ये जोखिम रहित प्रतिवेदन है, इसमें कोई ज्यादा जोखिम नहीं रहता है। जब जाते हैं वो मेंटेनेंस कर देते हैं। 2 की संख्या के साथ आप हार्ड स्तर कितने टाइप से है और उसका कितना एरिया में कवर हो रहा है, इसको आपको स्पष्ट करना है। क्योंकि स्पष्ट करने के बाद ही आपको हमको क्या करना है, समाचार पत्र में प्रकाशित करना। जो आप विज्ञापन में देखे वो समाचार पत्र में पूरी पूरी तरह से क्या होता है, प्रकाशित होता है। अब प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण बिंदु, यदि आप प्रतिवेदन दे रहे हैं तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहे हैं? तो प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे इंसुलेटर, खंभा, चालक, भू संपर्क, टेक, तार, आधार। ये आपके प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ पे इंसुलेटर डैमेज हो गया तो यहाँ पे कौन सा हो गया, अर्थ फाल्ट, है ना, खंभे टूट गए हैं तो यहाँ पे भी आपका कट डाउन, चालक तार में शॉर्ट हो रहा है या ब्रेक हो गया है, ठीक है, भू संपर्क खराब हो गया है, एक तार टूट गए हैं, आधार स्तंभ टूट गए हैं। ये सारी चीजें आपके प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण अंग हैं। तब वो सारी चीजें आपका लाएंगे जितने इंस्ट्रूमेंट या जितने चीजों की जरूरत होगी। अब देखिए गर्म लाइन मेंटेनेंस करने के लिए, हॉट लाइन मेंटेन करने के लिए क्या क्या सामान्य सुरक्षा है? तो सामान्य सुरक्षा में आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो स्वयं का पहले तो खुद को सुरक्षित रखिए, है ना, आप सुरक्षित हो जहान सुरक्षित है, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं स्वयं को सुरक्षित रख सकूं। दूसरा, आपके साथ जो वर्कर है ना, जो आपके सहयोगी है उनका सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा, सामान्य जनता, ऐसा ना हो कि आप बना रहे हो और पूरा आग लग जाए, है ना, तो सामान्य जनता। और तीसरा लास्ट, कंपनी का जो आपको जो भरण पोषण कर रहा है, जो आपको जॉब दिया है उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, कि आप जब लाइन का मेंटेनेंस करोगे तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या होगी? ठीक, तो सभी ये बोलते हैं कि कंपनी है, कंपनी के फेवर में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका इतना जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आप बता पाएंगे। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिगत व्यवहार। ठीक है, व्यक्तिगत व्यवहार में ये आता है कि आप व्यवहारिकता रहो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, है ना, आपका व्यवहार बहुत ही शांत होना चाहिए, ना कि चिड़चिड़ा, ना कि आपका उस दिन अशांत मन रहे ताकि किसी डैमेज हो जाए। तो ये व्यक्तिगत व्यवहार बहुत ही व्यवहार कुशल होना चाहिए काम करने के लिए, और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। रिस्क लेने की आप में ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हॉटलाइन मेंटेनेंस करोगे तो आपका रिस्क ही है पूरी तरह से। ठीक, व्यक्तिगत सावधानी के लिए समस्त, है ना, समस्त उपकरण आपके पास होना चाहिए। ये व्यक्तिगत सावधानी है, समस्त उपकरण। और जो पहले शारीरिक स्वास्थ्य, आप जब मेंटेनेंस करने जा रहे हो तो आपके मेंटल एंड हेल्थ दोनों स्वस्थ होने चाहिए, है ना, सुरक्षा के मूल तत्व का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कुछ विधियां हैं जिसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। गर्म लाइन मेंटेनेंस करने की विधि, तो पहला तो यही है कि आप दोषी को पृथककारी को अलग कर दीजिए। कहने का मतलब, ये आपका लाइन है, ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ पे आपका दोष है, तो इसको पृथककारी को अलग कैसे करना है? ये इनपुट, यहाँ पे आपका डीबी है तो ये डबल रहता है, तो आप पृथककारी को अलग कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपका डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो फिर अलग हो गया ये दोषी, उसके बाद इसको आप क्या करिए, मेंटेनेंस करिए। दूसरा है क्रॉस आर्म को बदलना। क्रॉस आर्म जानते हो, क्रॉस आर्म ये इस टाइप से लगा है, तो ये आपका पोर्ट है, तो ये क्रॉस आर्म लगा है। तो ये ब्रेक हो गया यहाँ, तो इसको बदल दो।
इससे पहले ऊपर में लगा दो, पहले इसको लगाओगे उसके बाद इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। स्तंभ को बदलना, अब पोल को बदलना, तभी जानते हो बरसात का दिन रहता है, पोल गिर जाता है या पोल खराब हो जाता है तो उसको बदलना कैसे। उसके साइड में हम पैरेलल क्या करेंगे, पोल पैरेलल पोल खड़ा करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके हम उसमें अपना जो कंडक्टर है उसको हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। थर्ड है आपका पीजी क्लैंप, क्लैंप जितने भी क्लैंप है उसको बदलना। और लास्ट है आपका परिपथ खींचना। तो सभी को बदलने के बाद लास्ट काम आपको परिपथ को मतलब चालक को कंडक्टर को खींचना है। अब जब तकनीकी का उपयोग करते हो, जब आप तकनीकी का उपयोग करते हो, गर्म लाइन तकनीकी का उपयोग करते हो, गर्म लाइन तकनीकी का जो उपयोग करते हो उस केस में आपका क्या होता है, प्रतिवेदन आपने दे दिया, चालक का टूट गया, ये सब चीजें टूट जाए, सब प्रतिवेदन आपने दे दिए हो, है ना। तो तकनीकी क्या क्या तकनीक है गर्म लाइन उपयोग करने के लिए, तो हमारे पास जो बेसिक तकनीक है उस तकनीक के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है आपका तकनीक गर्म लाइन छड़ी। अब ये क्या होता है गर्म लाइन छड़ी, है ना। तो गर्म लाइन छड़ी में आपका हॉट स्टिक गर्म छड़ी के लिए उपयोग किया जाता है, ये हॉटलाइन मेंटेनेंस के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आपका औजारों को जीवित लाइन को अपन क्या करेंगे ऐसे छड़ी के थ्रू, जैसे ये पेन है इसके थ्रू मैं क्या करूंगा उस लाइन को हटाऊंगा, ये होता है गर्म लाइन छड़ी। ये टोटल आपका क्या रहेगा, आइसोलेट रहेगा, टोटल आपका क्या रहेगा, आइसोलेट रहेगा। जैसे हम जिंदा सांप को पकड़ के हटाते हैं ना, लगभग वो वही मान के चलिए, यहाँ पे भी सामने में पकड़ने का रहता है और उसको आपको हटाना है और हटाने के बाद जहां तक फाइल है वहां तक जाना है, ये गर्म लाइन। दूसरा टेक्निक है आपका, है ना, नंगे हाथ का टेक्निक, है ना, नंगे हाथ का टेक्निक। इस टेक्निक में आप क्या करते हो, हाथ से बिल्कुल ग्लव्स लगाए रहोगे और आप उसको क्या करोगे, हटाओगे, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लगाना है। तो उपरोक्त दोनों नियमों में हम देखते हैं किसमें क्या रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप, है ना, प्रदान करोगे, सेफ्टी सिस्टम उपयोग करोगे, तो ये सारी सिस्टम का आप